हाय वन। इस वीडियो में आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरी और टैग्स के बारे में बताऊंगा कि कैटेगरी और टैग्स होती क्या चीज़ है और हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैटेगरी हमारे पास जो है वो एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि हम पोस्ट में यूज़ करते हैं एक ब्रॉड टॉपिक को कवर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास क्रिकेट के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो हम उसे कैटेगराइज करना चाहते हैं, हम उसे एक ग्रुप बनाना चाहते हैं क्रिकेट के आर्टिकल्स का, तो उसे हम क्रिकेट की कैटेगरी के अंदर ऐड कर देंगे। सेम फॉर टैग्स। टैग्स हमारे पास असल में जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं उसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो हम फिर टैग के अंदर डालते हैं, यानी आप कीवर्ड्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें एक प्लेयर ने सेंचुरी मार दी है, तो मैं उस प्लेयर का नाम, उसने सेंचुरी मारी, उसके बारे में एक छोटा कीवर्ड होगा, स्टेडियम जिस स्टेडियम में वो मैच खेला गया है। तो जितनी भी आर्टिकल के रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो सारी चीज़ें हम टैग्स के अंदर डालते हैं। तो इसकी आपको जो है वो सही से समझ उस वक्त आएगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप जाए अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जब आप पोस्ट के ऊपर होवर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो कैटेगरी और टैग्स का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, कैटेगरी के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह का पेज ओपन होता है। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं लेफ़्ट साइड से। इसमें हमारे पास नेम है, यानी कैटेगरी का जो नेम है वो जो हम ऐड करना चाहते हैं। स्लग यूआरएल होता है कैटेगरी का, बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम से ही बन जाता है स्लग। अगर हम कस्टम स्लग डालना चाहते हैं यूआरएल तो हम यहाँ पर कस्टम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं पेरेंट, और यहाँ पर जो है हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं उस कैटेगरी के रिलेटेड। जो पेरेंट कैटेगरी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें जो राइट साइड पे हमारे पास जो है वो जितने भी कैटेगरीज वेबसाइट के अंदर बनी होती हैं वो सारी में शो हो रही होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नेम है कैटेगरी का, डिस्क्रिप्शन, स्लग और काउंट। काउंट बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट उस कैटेगरी के अंदर हो तो उसे काउंट में जो है वो मेंशन हुआ होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 आर्टिकल्स है इस कैटेगरी के अंदर तो हमें काउंट के अंदर जो है वो 4 शो हो रहा है, क्योंकि ये 4 आर्टिकल्स जो है वो असाइन हुए इस कैटेगरी को। अगर मैं ऑल पोस्ट का पेज ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि इन चारों आर्टिकल्स को जो है वो अनकैटेगराइज कैटेगरी जो है वो असाइन है। अनकैटेगराइज जो है ये वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। अगर आप किसी आर्टिकल को कोई भी कैटेगरी ना असाइन करें तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है अनकैटेगराइज कैटेगरी मिल जाती है, और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं मिली होती और ये आप रिमूव भी नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर कोई दूसरी कैटेगरी ना ऐड कर दें। ठीक है, तो अभी मैंने 4 आर्टिकल्स बनाए। इसमें क्रिकेट के बारे में मैंने आर्टिकल बनाए और फुटबॉल के बारे में। तो क्रिकेट के बारे में मैंने आर्टिकल बनाया है, ये एक ब्रॉड टॉपिक है तो मैं इसके लिए एक कैटेगरी बनाऊँगा क्रिकेट के नाम से, और मैंने ऐड किया। जब मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्रिकेट का जो है वो नेम है, और स्लग जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्रिकेट ही आ गया क्योंकि मैंने स्लग एम्प्टी छोड़ा था। तो इसमें सिर्फ नेम फील्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा जो है स्लग और ये चीज़ें जो है ये ऑप्शनल है। तो मैंने क्रिकेट की कैटेगरी ऐड कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंट जो है हमारे पास 0 है। तो अभी मैं पोस्ट मैंने रिफ़्रेश किया। अभी मैं जो है इसके अंदर जो है मसलन ये कैटेगरी असाइन करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज़ क्रिकेट असाइन करने के लिए मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, और आप जो है वो राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी का हमारे पास एक ऑप्शंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट की कैटेगरी हमें शो हो रही है और अनकैटेगराइज भी है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा क्रिकेट और अनकैटेगराइज को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अपडेट करता हूँ। अभी अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो अनकैटेगराइज है उसमें हमारे पास काउंट 3 हो गया, क्योंकि मैंने वो रिमूव कर दिया उस आर्टिकल से, व्हाट इज़ क्रिकेट के आर्टिकल से, और मैंने उसे क्रिकेट की कैटेगरी असाइन की तो ये हमारे पास काउंट 1 हो गया। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मेरे पास अनकैटेगराइज कैटेगरी के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं। तो वो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मैं व्यू को ओपन करूँगा न्यू टैब में CTRL क्लिक के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अनकैटेगराइज के अंदर मेरे पास 3 पोस्ट हैं और तीनों शो हो रही हैं। और अगर मैं क्रिकेट का ओपन करूं तो मुझे यहाँ पर एक आर्टिकल शो हो रहा है कि जो मैंने असाइन किया है। अच्छा, कैटेगरी बनाने का और कैटेगरी असाइन करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके इस तरह है कि अगर मैं पोस्ट पेज में जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास व्हाट इज़ क्रिकेट का जो है वो आर्टिकल है, टाइटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे क्विक एडिट का ऑप्शन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं वो हमें क्विक एडिट के अंदर शो हो रहे थे, तो इससे हम इजीली जो है वो क्विकली एडिट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी के ऑप्शन भी हैं। तो यहाँ पर मैं मसलन अनकैटेगराइज को दोबारा ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली चेक करूँगा और अपडेट कर दूँगा। ठीक है, अभी कैटेगरी ऐड करना जो है वो कैटेगरी के पेज से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम एडिटर के पेज में जाएंगे। उसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड न्यू कैटेगरी।
तो ऐड न्यू कैटेगरी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कैटेगरी का नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट के बारे में कैटेगरी है, मैं इसके कोई एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लेयर के नाम से क्रिकेट प्लेयर। तो ऐड न्यू करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर के नाम से कैटेगरी ऐड हो गई। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया पोस्ट, लेकिन फिर भी ये कैटेगरी जो है हमें शो होगी, क्योंकि ऐड न्यू करने से ही जो है वो जो कैटेगरी है वो ऐड हो जाती है। फिर अपडेट आप करें या ना करें, लेकिन मैं अपडेट भी कर लेता हूँ। तभी आप देखेंगे कि पोस्ट पेज के अंदर मुझे व्हाट इज़ क्रिकेट के अंदर 3 कैटेगरी शो हो रही है, जो मैंने तीनों के तीनों ऐड की हैं। ठीक है ना। तो अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह हम जो है वो असाइन भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। असाइन के लिए हम यहाँ से जो है असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो अंदर एडिट में जाके यहाँ से असाइन कर सकते हैं हम कैटेगरी से, यहाँ से। और बनाने के लिए, न्यू कैटेगरी बनाने के लिए हम यहाँ से न्यू कैटेगरी बना सकते हैं, और कैटेगरी के पेज के अंदर हम जो है वो न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है पेरेंट कैटेगरी का, तो पेरेंट कैटेगरी हम उस सिनारी में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्रिकेट प्लेयर, तो क्रिकेट प्लेयर जो है हमारे पास एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन वो क्रिकेट के अंडर ही आता है, यानी क्रिकेट के बारे में ही है। तो मैं नहीं चाहता कि उसे मैं एज अ अलग अलग पेरेंट कैटेगरी बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा क्रिकेट प्लेयर, और मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंडर हो, क्योंकि क्रिकेट के अंदर स्कोप में आ रहा है। क्रिकेट का प्लेयर भी हो सकता है, फुटबॉल का प्लेयर भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर आए ये कैटेगरी, एज अ चाइल्ड कैटेगरी आए। तो मैं पेरेंट को क्रिकेट सेलेक्ट कर लूँगा और मैं ऐड कर दूँगा। तभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने पेरेंट को क्रिकेट सेलेक्ट किया और ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास डैश आ गया। इसका मतलब है कि ये क्रिकेट का जो है वो चाइल्ड कैटेगरी है और ये इसके अंडर है। तो अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट को व्यू करता हूँ तो यहाँ पर आप यूआरएल में देख सकते हैं कि स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिकेट, ठीक है। और अगर मैं क्रिकेट प्लेयर का ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्लैश क्रिकेट, यानी जो कैटेगरी तो है हमारे पास, उसके बाद स्लैश क्रिकेट, ये इसका पेरेंट कैटेगरी है, फिर क्रिकेट प्लेयर इसका सब है। तो इसका मतलब है क्रिकेट के अंदर ही आ गया है, ठीक है। अभी मैं अगर असाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह करूँगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखा क्रिकेट प्लेयर के बारे में लिखा, जिस तरह बायोग्राफी हो बाबर आजम, ठीक है। तो इससे मैं इस तरह असाइन करूँगा कि मैं क्रिकेट को भी असाइन करूँगा और क्रिकेट प्लेयर को भी असाइन करूँगा, ताकि जो लोग क्रिकेट की कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ये वाला आर्टिकल शो होगा, और जो अगर स्पेसिफिक क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी नीच के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर जाएंगे क्रिकेट प्लेयर के अंदर, उसे वो सारी आर्टिकल शो हो जाएगी जो कि वो क्रिकेट प्लेयर के बारे में देखना चाहता है। और अगर क्रिकेट के बारे में देखना चाहता है तो क्रिकेट में ऑब्वियसली क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, तो उसे क्रिकेट की कैटेगरी में भी शो होगा और क्रिकेट प्लेयर की कैटेगरी में शो होगा। तो इसलिए हम जो सब टॉपिक्स होते हैं जो रिलेटेड कैटेगरी के सब टॉपिक्स होते हैं वो हम उसके चाइल्ड में डालते हैं। तो इस तरह हम पेरेंट सेलेक्ट करेंगे और फिर चाइल्ड में जो है हम डाल देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यू कैटेगरी डालना चाहता हूँ वो स्टेडियम्स के बारे में, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, स्टेडियम लिखूँगा और उसे मैं पेरेंट जो है वो क्रिकेट डाल दूंगा। तो ये क्रिकेट के स्टेडियम आ गया है, ठीक है ना, क्रिकेट के अंदर स्टेडियम। इस तरह अगर मैं फुटबॉल बनाऊं, मैंने नन सेलेक्ट किया था कि ये एक एज अ पेरेंट ही बने, ना कि चाइल्ड बने। और इसके अंदर मैं अभी स्टेडियम लिखना चाहता हूँ तो मैं स्टेडियम लिखूंगा, ठीक है। इसका जो है थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, तो मैं फुटबॉल स्टेडियम लिख देता हूँ और इसके अंदर मैंने ऐड किया था, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो अभी क्रिकेट का स्टेडियम, ये फुटबॉल का स्टेडियम है। तो इस तरह हम कैटेगरीज को यूज़ करते हुए जो है वो एक हायरार्की सा बना सकते हैं ताकि यूज़र के लिए इजी हो नेविगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का हमारे पास पेज है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि इस पेज को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं मेन्यू के अंदर इस पेज को डाल दूंगा। मसलन अगर एक न्यू विजिटर आ रहा है और उसे इंटरेस्ट है क्रिकेट के नीच में, तो सिंपली क्रिकेट के मेन्यू के ऊपर क्लिक करेगा तो उसे क्रिकेट की जो कैटेगरी का पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी क्रिकेट के रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो सारी आर्टिकल जो है वो उसे शो हो जाएगी। अभी हमारे पास टैग्स जो है वो हमारे पास डिटेलिंग्स, यानी अगर किसी आर्टिकल के अंदर हो वो उसे ऐड करने के लिए। अभी मैं जाता हूँ पोस्ट पेज में, फॉर एग्जांपल मैंने बायोग्राफी लिखा है बाबर आजम का, ठीक है। इसके लिए मैं टैग्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टैग्स में कि बायोग्राफी लिखूँगा,
और इसके अलावा जो है हमारे पास बाबर आजम क्रिकेट प्लेयर है, तो मैं ये भी टैग डाल देता हूँ। और अगर मसलन ये बेस्ट प्लेयर है तो मैं इसका बेस्ट प्लेयर भी जो है ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये तीनों टैग्स मैंने ऐड कर दिए। अभी मैं तीनों टैग्स मैंने ऐड किए, लेकिन मैंने साइन नहीं किया, तो इसलिए इसका जो काउंट है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसे असाइन करना चाहता हूँ तो इसके 2 तरीके असाइन करने के हैं। सेम एक तो क्विक एडिट से हो सकता है, मैं यहाँ पर यानी बेस्ट लिखूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मुझे सजेशन में बेस्ट प्लेयर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो टैग्स हमने ऑलरेडी बनाए होते हैं वो हमें सजेशन में आ रहा होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वर्डप्रेस चाहता है कि आप डुप्लीकेशन ना करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट की स्पेलिंग गलत लिख लेता हूँ, BEST, या कुछ इस तरह लिख लेता हूँ जिसमें बेस्ट और प्लेयर में आगे कुछ गलती कर लूँ, तो मुझे ऑलरेडी आइडिया हो रहा होगा कि नीचे जो है मुझे सजेशन में आ रहा है, जिसका मतलब ये टैग क्रिएट है। तो इसमें डुप्लीकेशन का जो ख़तरा होता है, यानी हम गलती से डुप्लीकेट कर लेते हैं या 2-3 मरतबा एक ही नाम से थोड़े स्पेलिंग चेंजेस के साथ हम टैग्स बनाते हैं, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होगी हमसे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यू चीज़ लिख लेता हूँ, मैं स्टेडियम लिख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे सजेशन में नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये टैग बना ही नहीं है। जब बना नहीं है तो आपको सजेशन में नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं असाइन करने के लिए मैं बेस्ट लिख लेता हूँ, तो प्लेयर एक असाइन हो गया। कॉमा से जो है हम मल्टीपल जो है वो टैग्स असाइन कर सकते हैं। अभी दूसरा जो है मेरे पास क्रिकेट प्लेयर के नाम से, तो मैं लिखता हूँ क्रिकेट प्लेयर, तभी मैंने दूसरा टैग असाइन कर दिया। और तीसरा जो है बायोग्राफी है, तो मैं बायो लिखूँगा, ग्राफी। तो कॉमा के साथ हम सेपरेट करते हैं और हम मल्टीपल टैग जो है असाइन कर सकते हैं। तो मैंने तीनों टैग असाइन किए, मैं अपडेट करता हूँ। अभी इस आर्टिकल के अंदर 3 टैग्स है और 2 कैटेगरीज है। अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास 2 कैटेगरीज है और 3 टैग जो है हमें शो हो रहे थे। अगर मैं टैग पेज को रिलोड करूँ तो आप देखेंगे तीनों के काउंट 1 हो गए, क्योंकि एक आर्टिकल जो है वो तीनों टैग्स को मैंने असाइन किया है, तो तीनों में जो है एक का काउंट का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम जो जितनी भी आर्टिकल के रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स होती है हम टैग में ऐड करते हैं। टैग को जो है वो मसलन अगर मैं न्यू टैग क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं बाबर आजम के नाम से न्यू टैग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने बाबर आजम लिखा, मुझे सजेशन में नहीं आया। जब मैं अपडेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली नया टैग बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई टैग मौजूद ना हो और मैं लिखूँ उसे मैं अपडेट करूँ तो वो बन जाएगा। अगर पहले से मौजूद हो तो फिर मुझे सजेशन के अंदर वो टैग्स शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेम अगर मैं एडिट पेज में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एडिट पेज के अंदर भी वही सेम टैग्स शो हो रहे होंगे। मैं यहाँ से जो है वो टैग रिमूव कर सकता हूँ, मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और नया टैग भी मैं बना सकता हूँ। मैं अपडेट करूँगा तो वो नया टैग जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर बन जाएगा। कैटेगरीज और टैग्स के बारे में डिटेल में बताया है कि कैटेगरी हम ब्रॉड टॉपिक के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो है हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स को। यानी हमारे पास अगर एक वेबसाइट के अंदर फुटबॉल के रिलेटेड आर्टिकल्स भी है, एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स हैं हमारे पास, तो हम हर एक स्पोर्ट आर्टिकल जो है अपने अपने कैटेगरी को असाइन कर लेंगे। क्रिकेट का जो है वो क्रिकेट के कैटेगरी में असाइन कर लेंगे और फुटबॉल के आर्टिकल्स जो है वो हम फुटबॉल के कैटेगरी में असाइन कर लेंगे, और वॉलीबॉल हो तो वॉलीबॉल में असाइन कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं एक विजिटर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट में आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वॉलीबॉल या फुटबॉल के बारे में मैं आर्टिकल्स पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं उस कैटेगरी के अंदर चला जाऊँगा जो कि आपने मेन्यू के अंदर दिए होंगे। और जब मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे उसके रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे सारे मुझे शो हो जाएंगे। और टैग से ये होगा कि मसलन मैं चाहता हूँ कि बेस्ट प्लेयर जो है या बायोग्राफी एक मसला टैग है, मैं चाहता हूँ कि मैं बायोग्राफी के टाइम में जाऊँ, तो इसमें जितने भी प्लेयर्स की मैंने बायोग्राफी लिखे होंगे ना, जो वेबसाइट का जो एडमिन होगा जिसने वो बायोग्राफीज लिखी होंगी, तो वो सारी मुझे इसमें शो हो जाएगी। तो मैं फिर यहाँ पर बायोग्राफी पढ़ सकता हूँ। तो एट द एंड हमारा इससे यही गोल है कि एक यूज़र के लिए आसानी हो आर्टिकल्स को ढूंढना, और उसका जो नीच यानी उसे जिस नीच में इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड वो आर्टिकल्स आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।